हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहे हैं। हम जब भी अपना बर्थडे मनाते हैं साल के उसी दिन उसी महीने में मनाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर डेट्स फिक्स हैं और उसी डेट पर ही मनाई जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी ये सब अलग अलग महीनों में अलग अलग डेट्स के ऊपर मनाई जाती है? ऐसा क्यों होता है? और कैलेंडर हम आमतौर पर सब अपने घरों में देखते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में देखते हैं। आपके पास डायरी होती है, डायरी के अंदर भी कैलेंडर होता है। दीवार पर अक्सर हर घर में, हर दफ्तर में कैलेंडर पाए जाते हैं। लेकिन जब आपको शुभ मुहूर्त निकलवाना होता है, शादी विवाह के लिए या गृह प्रवेश के लिए और अन्य कोई भी शुभ कार्य के लिए, तब आप शुभ मुहूर्त देखकर, पंचांग देखकर अपना कार्य करते। आइए आज हम इन सब बातों को ज्योग्राफी के साथ जोड़कर समझें और इसके बारे में जानते हैं कि ये कैलेंडर क्या होता है और ये कैलेंडर किस तरह से हमारे इस आम जीवन में ज्योग्राफी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज का ये जो टॉपिक है, नो योर कैलेंडर, अपने कैलेंडर्स को समझते। सबसे पहले ये एक कोलाज बनाया है जिसमें अलग अलग तरह के कैलेंडर्स आप देख सकते हैं। आपकी टेबल पे कैलेंडर हो सकता है, आपकी दीवार पे कैलेंडर हो सकता है, रोज़ आपके न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह से कैलेंडर के अंदर आपका भविष्य और आज के बारे में बताया होता है। इस तरह से अलग अलग पंचांग हमारे मिल जाते हैं जिसमें आपको शुभ मुहूर्त देखकर बताए जाते हैं या आपको अलग अलग तिथियों के बारे में बताया जाता है। ये अलग अलग तरह के कैलेंडर हैं जो कि इन यूज़ हैं, जो कि हमारे चले आ रहे हैं। जो भी कैलेंडर चले आ रहे हैं उसमें से जो से पांचों को हम अपने आसपास अधिक सुनते हैं, समझते हैं। मुख्य मुख्य कैलेंडर की मैं आपके सामने परिचय दे रहा हूं। अब हम 2023 एनो डोमिनी या एडी इसको हम बोलते हैं, 2023 वर्ष चल रहा है। कहां से चल रहा है और इससे पहले या इसके बाद क्या था, आइए देखिए। अगर हम जीसस क्राइस्ट के जन्म को ये मान लें कि जीसस क्राइस्ट का जन्म 00 से शुरू कर रहे हैं, टाइम स्केल के ऊपर अलग अलग कैलेंडर्स की बात कर रहे हैं। यानी कि अब ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार 2023 इसके, लेकिन जो अदर कैलेंडर्स हैं, गुरु नानक देव जी के बर्थडे के अनुसार नानक शाही कैलेंडर 555वां साल गुरु नानक देव जी का बर्थडे से आप गिनिए 1469 से 555वां साल चल रहा है। हमारे मुस्लिम देशों में हमारे मुस्लिम जो भाई बंधु हैं वो ल्यूनर चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर यूज़ करते हैं और 622 से उनका ये कैलेंडर शुरू हुआ। अब उनका 1445वां सोलर कैलेंडर साल चल रहा है। इस तरह से हमारे यहाँ शाका संमत का 1945वां साल चल रहा है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल कैलेंडर, सिविल नेशनल कैलेंडर के रूप में प्रयोग करती है। ग्रिगोरियन कैलेंडर और एक है हमारा विक्रमी कैलेंडर जिसका अब 2080वां साल चल रहा है। ये 5 कैलेंडर्स हैं जिनमें से हम मुख्य मुख्य कैलेंडर्स के बारे में यूज़ करेंगे। अगर इसको हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 00 मान लें तो इससे पहले बिफोर क्राइस्ट और इस 0 से आगे बढ़ते हुए एनो डोमिनी टाइम स्केल के ऊपर हम इन कैलेंडर्स को देख सकते हैं और इन कैलेंडर्स को समझ सकते हैं। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर की परिभाषा अगर हम देखना चाहें तो अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन समय को दिनों के हिसाब से समय की अवधि को सूचीबद्ध करना, समय की अवधि को
दिनों में, सप्ताह में, महीनों में या वर्ष के हिसाब से सूचीबद्ध करना, प्लान करना कैलेंडर कहलाता है। देखिए ये अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं। ए कैलेंडर इज ए टूल, ब्रिटानिका कॉम के ऊपर इसकी परिभाषा इस तरह दी गई है। समय को सूचीबद्ध करना, समय को निश्चित क्रम अनुसार संगठित करना, ये कैलेंडर कहलाता है। इसी तरह से विकिपीडिया लिखता है ए कैलेंडर इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेज। दिनों को संगठित करना, दिनों का प्रबंधन करना क्या कहलाता है? कैलेंडर कहलाता है। इसी तरह से अलग अलग डेफिनेशंस हैं। लेकिन पंचांग की जब हम बात करते हैं, जो कि हिंदू बहुलित क्षेत्र के अंदर पंचांग देखा जाता है, तो उसमें समय के 5 अंग को हम पंचांग कहते हैं। उसके अंदर 5 चीजें जोड़ दी जाती हैं। समय को 5 अलग अलग तरीकों से गिना जाता है। वो क्या है? चंद्रमा के अनुसार तिथि क्या है, सूर्य के अनुसार दिवस क्या है, कौन सा नक्षत्र है, उनका योग क्या है, और सूर्य और चंद्रमा का कोण, पृथ्वी के अनुसार कोण क्या है, जिसको करण कहा गया है। ये अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के अनुसार, अलग अलग आकाशीय पिंडों के अनुसार हम पंचांग पढ़ते हैं और इसके अनुसार हम अपने मुहूर्त निकालते हैं। इनके हिसाब से हम अपने मुहूर्त बताते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है और चंद्रमा एक उपग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा है, लेकिन सूर्य एक तारा है जिसकी सूर्य तप के ऊपर, जिसकी रोशनी के ऊपर हम सब निर्भर करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आकाश में अरबों खरबों तारे, आपने सुना होगा तुला राशि, वृश्चिक राशि, अलग अलग राशियां सुनी होंगी। ये तारों के अलग अलग समूह हैं जिनको जोड़कर इस तरह की आकृतियां बनती हैं। इन सभी की पोजीशन के हिसाब से, इन सभी की सापेक्षिक स्थिति के अनुसार से हम समय नापते हैं और समय को ठीक ढंग से नापने के बाद हम उसको पंचांग के रूप में बताते हैं। अब तो हमारे पास क्रोनोमीटर, डिजिटल वॉचेस, अलग अलग प्रकार की हमारे पास घड़ियां आ गई हैं जिससे हम समय को बहुत अच्छी तरह से नाप सकते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनि या हमारी संस्कृति सभ्यता में समय को नापने के लिए हेवनली बॉडीज के ऊपर, इन तारों के समूहों के ऊपर, चंद्रमा की अलग अलग स्थिति के अनुसार इन सब को देखकर समय को पढ़ा जाता था और उसका अंदाजा लगाया जाता था। अब आप देखिए, इस हिसाब से हमारे पास कैलेंडर 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक सूर्य पर आधारित सोलर कैलेंडर, एक चंद्रमा पर आधारित ल्यूनर टाइप कैलेंडर, और तीसरा ल्यूनी सोलर, यानी कि चंद्रमा और सूर्य दोनों को सामंजस्य बनाकर, दोनों को जोड़कर जब हम कैलेंडर यूज करते हैं तो ये कैलेंडर के 3 अलग अलग टाइप हो जाते हैं। सोलर, ल्यूनर एंड ल्यूनी सोलर टाइप अलग अलग कैलेंडर हमारे पास बन जाते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं, किस तरह से हम इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले दिन क्या है? एक दिन की अवधि, 24 घंटे की अवधि। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर एक चक्र पूरा करती है तो दिन बनता है। दिस इज रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ अर्थ। सप्ताह क्या है? सप्ताह के 7 दिन क्या है? हम मनुष्यों को जो 7 अलग अलग आकाशीय पिंड नजर आते हैं, कौन कौन से आकाशीय पिंड आपको नजर आते हैं? एक हमारा सूर्य, चंद्रमा, मरकरी, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह। आपको बिना किसी उपकरण के ये अलग अलग 7 आकाशीय पिंड नजर आते हैं।
इनके नाम पर हमारे सोमवार, मंगलवार, बुधवार इस तरह से 7 अलग अलग दिन गिने जाते हैं, वीक जो है सप्ताह गिने जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है महीना। एक महीने की अवधि 30 दिन की अवधि कहां से आई है? चंद्रमा एक पूरा चक्र एक महीने में पूरा करता है, इसलिए हम इसको मंथ बोलते हैं। साल क्या है? एक साल में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो हम इसको कहते हैं कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड के अंदर हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्र पूरा करती है। तो 365 दिन सही 1/4 हम ऐसे आम भाषा में बोल देते हैं, लेकिन यहां एग्जैक्ट एक सोलर ईयर की परिभाषा है। हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर होता है जिसके अंदर 366 दिन होते हैं। आने वाला 2024 एक लीप ईयर होगा, 4 से डिवाइड करने पर आप पाएंगे कि वो डिवाइड हो जाता है। अब हमारे पास ल्यूनर मंथ की हम बात कर रहे हैं। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 11 सेकंड के अंदर सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ का चक्कर पूरा करता है। एक महीना पूरा हो जाता है, एक मास की अवधि, इसको हम बोलते हैं 1 ल्यूनर मंथ। इस तरह से गिना जाता है। एक ल्यूनर वर्ष 354 दिन का होता है। तो एक सूर्य के वर्ष में और एक चंद्रमा के वर्ष में 11 दिन का अंतर हो जाता है। दोनों के अंदर 11 दिन का फर्क पड़ जाता है। आप देख सकते हैं कि 365 दिन और 354 दिन के अंदर ये 11 दिन का फर्क हमारे यहाँ पड़ जाता है। ये सब चीज़ें हमारी ज्योग्राफी से जुड़ी हुई हैं। किस तरह से जुड़ी हुई है? आइए देखिए। हमारी पृथ्वी गोल है और ये 0 डिग्री देशांतर, इसको हम प्राइम मेरिडियम कहते हैं। लंदन के दक्षिण पूर्व में रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच कही जाती है, जहां से ये शब्द मिला GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। यहां से हमारा समय शुरू होता है, यहां से हम अपने समय की शुरुआत करते हैं। अगर आप विश्व के मानचित्र पर देखेंगे तो ये रेखा हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस तरफ पूर्व में, और इधर आपका पश्चिम। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है और 180 डिग्री रेखा पर जाकर पूर्व पश्चिम हमारे मिल जाते हैं। इसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। यानी समय की जो शुरुआत है वो यहां से गिनी जाती है। एंड वी केम टू दिस प्लेस। देखिए, ये हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। अगर यहां पर रात के या 11:59 हुए हैं तो इधर 12 AM हो जाता है। एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियन, ये इस हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पर देखिए। इधर 31 दिसंबर है तो इधर ये 1 जनवरी की तारीख है। तारीख बदलने के लिए हमारे पास ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये सीधी रेखा नहीं है, ताकि एक द्वीप पर एक देश के ऊपर एक ही तिथि रहे, इसलिए इसको इस तरह से बीच में अलग अलग कर मोड़ दिया गया। अगर इस तरफ 23:59 हुए हैं तो इधर आपका 00 है। इस रेखा के ऊपर तिथि बदल जाती है, इसलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। हमारे जितने भी शिप या हमारे एरोप्लेन चलते हैं, इस तिथि के अनुसार तिथि के अंदर परिवर्तन आ जाता है। इस रेखा के अनुसार इस तिथि में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 31 दिसंबर शनिवार और इस रेखा के इस तरफ 1 जनवरी संडे इतवार का दिन हो जाता है। ये हमारी इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस में ये फैसला लिया गया कि एक रेखा को 0 डिग्री और इस रेखा को 180 डिग्री के हिसाब से प्रदर्शित किया। अब ये हमारा सोलर सिस्टम है जिसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं। देखिए, हमारे 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन इन ग्रहों के नाम से कहे जाते हैं।
सैचुरन तक, शनि तक हम इनको अपनी आंखों के बिना, चश्मे के बिना, यंत्र के देख सकते हैं। यूरेनस, नेपच्यून ये फेंट होते चले जाते हैं। लेकिन देखिए सन, मरकरी, वीनस, अर्थ जिस पर हम रह रहे हैं, ये चंद्रमा इसका उपग्रह है। मार्स, जुपिटर, सैचुरन, इन 7 ग्रहों और हमारे सूर्य के नाम से रविवार, चंद्रमा के नाम से सोमवार व अन्य 5 ग्रहों के नाम से 5 दिन हैं। ये हमारे एक सप्ताह के दिन कहे जाते हैं, जो कि सोलर सिस्टम पर आधारित कहे जाते हैं। हमारा सबसे नज़दीक, इस पृथ्वी के सबसे पास पाए जाने वाली हेवनली बॉडी जिसे हम चंद्रमा कह रहे हैं, हमारा एक ही उपग्रह चंद्रमा, जिस पर अभी विक्रम लैंडर ने हमारे लैंड किया है। देखिए किस तरह से अमावस्या, न्यू मून से शुरू होकर फुल मून, पूर्णमासी, और उसके बाद फिर न्यू मून तक ये 1 महीना बनता है। 1 महीने की अवधि 29 दिन, 12 घंटे, 44 मिनट और 11 सेकंड की बनती है। महीने का आधार हमारा जो है वो चंद्रमा पर आधारित है। देखिए इसको फेसेस ऑफ मून और ल्यूनर मंथ की परिभाषा इसको हम दे देते हैं। अब हमारी पृथ्वी इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये अलग अलग पृथ्वी की स्थितियां हैं। देखिए किस तरह से मार्च 21 को दिन और रात बराबर होते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी इसको कहा जाता है, वर्नल इक्विनॉक्स भी इसको कहा जाता है। किस तरह से जून, फिर से सितंबर और फिर से इस दिसंबर, 3-3 महीने में जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में बदलाव आता है। 1 वर्ष की अवधि, 1 वर्ष का समय लगता है, इसी में ऋतु परिवर्तन हो जाता है और पृथ्वी का एक चक्र पूरा हो जाता है। 1 साल के अंदर हम कहते हैं कि हमारी पृथ्वी एक चक्र पूरा करती है। अब इनके आधार पर हमारे अलग अलग कैलेंडर से देखिए, सबसे पहले ग्रिगोरियन कैलेंडर इसको हम बोलते हैं। पोप ग्रिगोरी महोदय ने 1582 के अंदर, ये हमारा 1582 के अंदर अक्टूबर के अंदर शुरू हुआ। पोप ग्रिगोरी महोदय के नाम से इन्होंने उससे पहले जूलियन कैलेंडर को बदलकर जूलियन कैलेंडर को मॉडिफाई करके किसके आधार पर, सूर्य के आधार पर 365 दिन का एक वर्ष, लीप ईयर में 366 दिन। 1 जनवरी से हमारा ये कैलेंडर शुरू होता है और इसमें 31 दिन के महीने, 30 दिन के महीने और फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का होता है। इसको हम ग्रिगोरियन कैलेंडर कह देते हैं। लीप ईयर के अंदर ये दिन बदल जाते हैं। बचपन में आपने याद किया होगा किस तरह से हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से गिनते थे, किस महीने के कितने दिन होते हैं। यहाँ से आप टोटल कर सकते हैं कि 365 दिन या लीप ईयर के अंदर 366 दिन बनते हैं। इस कैलेंडर का अपना एक महत्व है। ये पूरे विश्व के अंदर अब इस कैलेंडर को ही अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन यह कैलेंडर किसी ऋतु परिवर्तन के साथ या इस तरह से किसी धार्मिक आस्थाओं के अनुसार जुड़ा हुआ नहीं है। ये प्राइम मेरिडियम से जुड़कर किस तरह से ये एक कैलेंडर बना हुआ है, जिसको 1 जनवरी से हम इसकी वेरी मच थैंक यू।